दोस्तों की इंटरनेशनल ट्रेनिंग हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो वहां के ट्रेनर ने 3 ग्रुप बनाए, 4-4 लोगों के 3 ग्रुप बनाए और उनको कहा कि अब आप लोग मार्केट में जाएंगे और पैसा कमा के लाएंगे, लेकिन आपको एक पाई भी नहीं होगी आपके पास। उनके मोबाइल फोन्स, उनके वॉलेट्स वगैरह सब कुछ उनसे छीन लिया गया। उनके पॉकेट में एक पाई तक नहीं छोड़ी गई और उनके साथ एक मॉनिटर भी दिया गया जो उनको मॉनिटर करता कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि पैसे कमाए। अब उन तीनों ग्रुप्स को कहा गया कि 10 बजे आप यहां से निकलेंगे और 4 बजे आप इसी हाल में वापस आएंगे और देखते हैं कि कौन सबसे पैसे कमा के वापस लाता है ज्यादा। जो सबसे ज्यादा पैसे कमा के वापस आएगा वो ही इस कंपटीशन का विनर होगा। अब 3 ग्रुप थे 4-4 लोगों के, तीनों को डिफरेंट वे में छोड़ दिया गया कि भाई आप इस तरफ जाओ, किसी को आगे आप इस तरफ जाओ, किसी को आगे आप उस तरफ चले जाओ। और हर ग्रुप के साथ एक मॉनिटर भी शामिल था जो उनको मॉनिटर करता रहता। अब एक ग्रुप गया, हम उनको नाम देते थे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब जो ग्रुप ए गया तो उसने देखा कि यार अब क्या करें, ना हमारे पास एक पाई है, ना पैसा है, ना कुछ चीज खरीद के हम फरोख्त कर सकते हैं, हम किस तरीके से पैसे कमा पाएंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करने की कोशिश की कि किसी तरीके से कुछ करें, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी से ना पैसे उधार लेने थे, ना किसी को घर जाना था, मॉनिटर उनके साथ था। अब बगैर पैसों के पैसे कमाने थे, है ना एक चैलेंजिंग काम। हमारे अक्सर नौजवान ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है वरना मैं पता नहीं क्या कर पाता। तो आज ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें किसी ग्रुप के पास एक पाई तक नहीं थी, लेकिन देखते हैं अब ये ग्रुप क्या करते हैं। तो ग्रुप ए ने अपने एफर्ट्स किए, डिफरेंट जगहों पे गया कि किसी तरीके से पैसे कमाने, लेकिन वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। ग्रुप बी ने ये किया कि वो एक रेस्टोरेंट पे चला गया। रेस्टोरेंट वाले को उन्होंने कहा कि हम अगर आपको ऑर्डर पकड़ के दे दें तो पर ऑर्डर पे आप हमें कितनी कमीशन देंगे। रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि भाई अगर तुम ऑर्डर दे दोगे तो मैं हर ऑर्डर के ऊपर आपको 50 रुपीज दूंगा, और अगर ऑर्डर बड़ा हुआ 1000 से बड़ा हुआ तो 100 रुपीज दूंगा। उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए। अब क्योंकि वो सूट बूट में थे, एग्जेक्टिव लग रहे थे, और वो जाके लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपको क्या चाहिए, चिकन रोल चाहिए, आप कढ़ाई खानी चाहते हैं, टिक्का चाहिए, तंदूरी नान चाहिए, क्या चाहिए, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। तो लोगों बड़ी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी लोगों में। तो लोग सोच रहे थे कि यार ये क्या, अब ये किस किस्म के वेटर हैं, क्योंकि वो वेटर की शक्ल से भी नहीं लग रहे थे, कपड़ों से भी नहीं लग रहे थे, लेकिन उनको एक चैलेंज था। उन्होंने उनको बताया कि भाई एक चैलेंज है, हमें ये कंप्लीट करना है और इसके लिए आपका ऑर्डर हमें अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात होगी। लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर दिए। और दूसरा जो सी ग्रुप था उसने क्या किया कि वो चला गया एक बुक स्टोर के ऊपर। बुक स्टोर वालों से उन्होंने कहा कि सर हम 4 लोगों में से एक बंदा आपके पास बैठेगा, आप हमें 12 डायरियां दे दें और जब तक हम वापस नहीं आते ये बंदा आपके पास ही रहेगा। उन्होंने पूरी स्टोरी से बता दी कि हम इस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमें सपोर्ट चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना एक बंदा वहीं पे बिठाया और 3 लोग जो है बाकी वो 12 डायरीज, 4-4 पर पर्सन, एक बंदे ने 4-4 डायरीज हाथ में पकड़ी और जो ट्रैफिक सिग्नल था वहां पे जाके खड़े हो गए। अब जो गाड़ी रुकती वो उसको रिक्वेस्ट करते कि सर आपको नए साल की डायरी चाहिए। और लोग ये देख रहे थे कि यार इतने एग्जेक्टिव, इतनी जबरदस्त डिसेंट लोग, और क्या उनकी पर्सनैलिटीज थी, वो सिग्नल पे खड़े डायरीज बेच रहे थे। लोगों ने उनसे डायरीज ली, यानी कि अगर 100 रुपए की डायरीज थी ये 200 रुपए में बेच रहे थे। इस तरीके से पूरा दिन उन्होंने डायरीज बेची और जबरदस्त किस्म की इनकम अर्न की। जब शाम को तीनों ग्रुप वापस आए तो ग्रुप ए से पूछा गया कि तुम बताओ कि तूने पूरे दिन में क्या एफर्ट्स किए। तो ग्रुप ए ने अपनी पूरी स्टोरी बताई और कहा कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन कहीं से इनकम नहीं कमा पाए। ग्रुप बी ने बताया कि हम किस तरीके से रेस्टोरेंट के मालिक के पास गए, उसको कन्विंस किया और रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें कहा कि अगर आप मुझे ये ऑर्डर लेके दें तो मैं आपको इस तरीके से कमीशन दूंगा। तो हमने तकरीबन 20 से 25 ऑर्डर लेके उस मालिक को दे दिए और उसने हमें इतनी कमीशन दे दी है। और जब ग्रुप सी से पूछा गया कि आप बताएं कि आपने पूरे दिन में क्या किया, तो उन्होंने माजरा बताया कि किस तरीके से वो गए एक बुक स्टोर के ऊपर और बुक स्टोर वाले को बोला कि हम एक अपना साथी आपके पास बिठा रहे हैं, हमें 12 डायरिया दे दें, जब तक हम वापस ना आए ये आपके पास हमारे तरफ से अमानत रहेगा। तो बुक स्टोर वाला समझ गया उनकी ड्रेसिंग वगैरह को देख के सब कुछ, और उसने उस बंदे को अपने पास बिठाया, इनको 12 डायरीज दे दी। इन लोगों ने वो 12 डायरीज उठाई
और जाके सिग्नल पे बेची। जब वो बिक गई फिर वापस आ गए, और इस तरीके से कर करा के इन्होंने तकरीबन 5 बार वो डायरियां और डबल प्राइस में जाके वहां बेची। 100 रुपए की डायरी थी, 200 रुपए में बेची। लोग इनसे ले रहे थे डायरीज, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग ऐसी थी, इनकी पर्सनैलिटीज ऐसी थी, और लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे थे तो लोग मना नहीं कर रहे थे। तो आखिरकार हुआ ये कि ये लोग जो डायरियां बेच रहे थे ये मुकाबला जीत गए। दोस्तों, इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ ये था लोगों को बताना कि अगर कोई बिजनेस करने से पहले ये सोच रहा है कि मेरे पास फंड्स नहीं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, वरना पता नहीं मैं क्या कर पाता, तो उनके लिए सीधा एक क्लियर मैसेज है कि बिजनेस करने के लिए फंड्स नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग है आपके पास, सबसे बड़ी दौलत है ये। अगर आपके पास है तो आप अमीर हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बहानटीज हैं। बहानटीज का मतलब समझते हैं? बहानटीज वो बंदा होता है जो बहाने तलाश करता रहता है। मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये नहीं हुआ था, मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं की थी, मैं जिंदगी में कारोबार इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अच्छा, वो एक बजट सेट करते हैं कि इतने होंगे तो कारोबार करूंगा, वरना इतने से तो करूंगा ही नहीं। तो उन लोगों के लिए क्लियर मैसेज था कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं है, सिर्फ विल होनी चाहिए, सिर्फ इरादा होना चाहिए। देखें, अगर आपके पास इरादा है ना तो फिर आपके पास बहाना नहीं होगा। ये दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। अपना इरादा मजबूत करें, सब कुछ मुमकिन है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दोस्तों का, अपने अजीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरा वीडियो हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।